ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत कार्लो एक्विटस का स्मृति करते हैं। आज जब हम इस संत को याद करते हैं तो यह संत हम सभी के लिए बहुत ही महत्व रखता है, विशेष रूप से आत्मदर्शन परिवार के लिए। यह संत हमारे संरक्षण संत के रूप में अपनाए गए हैं। हमने इन्हें अपने संरक्षण संत के रूप में अपनाया है। संत कार्लो एक्विटस इंटरनेट के संत के रूप में घोषित किए गए हैं। आज हम आत्मदर्शन के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जो इस चैनल को इंटरनेट के माध्यम से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोबाइल पर देखते हैं, हम सभी मिलकर आज इस संत की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर को आज के सुनहरे दिन के लिए, इस अवसर के लिए कि हम जब ऐसी परिस्थितियों में थे जब हम बलिदान को नहीं चढ़ा पा रहे थे, इवन हम हमारे चर्चेस में नहीं जा पा रहे थे, इंटरनेट के माध्यम से हमने हमारे घरों में प्रभु की भक्ति, प्रभु की साधना की। आज जब हम इस संत का पर्व मनाते हैं जो कि काफ़ी यंग संत के रूप में घोषित किए गए हैं और वे अपने जीवन के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार हम ईश्वर को, ईश्वर के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक अपने वचनों के माध्यम से एवं इंटरनेट के द्वारा हम दुनिया के कोने कोने में फैला सकते हैं। आइए आज जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें तो आज हम हमारे सभी कर्तव्यों को, सभी बातों को, सभी कार्यों को, सभी मनोकामनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमें निरंतर उसके जय घोष के लिए आमंत्रित करता है, उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए आमंत्रित करता है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब भी हम इन नई टेक्निक्स का उपयोग करें, संत कार्लो एक्विटस हमारे साथ में रहे और हमें हर खतरों से, हर प्रकार के हैकर्स से, हर प्रकार के बंधनों से हमें बचाए। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें और योग्य रीति से इसमें सब बलिदान में
उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो किसी न किसी कारणवश वह इंटरनेट के द्वारा चिंतित है, परेशान है। प्रभु उन्हें सांत्वना दे, प्रभु उनके साथ रहे, प्रभु उन्हें सहारा दे। आइए आज हम विशेष रूप से सिस्टर अंजना के लिए भी प्रार्थना करें जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। वे अपने समर्पित जीवन में प्रभु की आशीष बहुतायत रूप से महसूस करें एवं जो कार्य वह कर रही है उसमें वह प्रभु को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हुए प्रभु के सुसमाचार में आगे बढ़ते जाए और औरों को प्रभु के सुसमाचार में आगे बढ़ाए। आइए हम कुछ क्षण मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें और हमारे तमाम निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए चरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। आए चरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। भूल चूकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। भूल चूकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित मेल में पाप लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है,
के दाए तू विराजमान है, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी पवित्रता का स्रोत है। तूने पृथ्वी पर अपने संतों को नानाविध कृपाओं से भरा है और स्वर्ग में महिमा के अद्भुत पुरस्कार से विभूषित किया है। आज जब हम संत कार्लो एक्विटिस का स्मृति करते हैं, उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी अपने बुलाहट के योग्य आचरण करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 18 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, महत्वाकांक्षा, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियाँ और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल यह है, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा अभिलाषाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे जल प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा।
हालेलुया 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 प्रभु महान है दयालु है उसने हमारा उद्धार किया है प्रभु महान है दयालु है उसने हमारा उद्धार किया है हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, हे फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ए फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते रहते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, हे शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्य पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु के वचनों के माध्यम से सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। प्रभु शास्त्री और फरीसियों को धिक्कार करते हुए कहते हैं कि तुम संहिता का पालन करते हो, लेकिन लोगों को संहिता का पालन करने का आह्वान करते हो, लेकिन अपने हाथों से भी तुम वह कष्ट नहीं झेलते हो। तुम उसका थोड़ा सा भी पालन अपने जीवन में नहीं करते हो। और इसी बात को प्रभु बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि तुम उस मकबरे के सदृश्य हो जो कि दिखती नहीं हो, लोग उसके ऊपर चलते फिरते रहते हैं। प्रभु फरीसी और शास्त्री इन लोगों को कठोर वचनों के माध्यम से इन्हें अपने धर्म प्रचार पर पुनः वापस आने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु के इस पूरे वचन को जब हम पाते हैं इस सप्ताह में, पूरे वचनों में प्रभु एक प्रकार से अगर कहा जाए तो एक रौद्र रूप दिखाते हैं, जिसमें वे कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। और किसके खिलाफ करते हैं? वे उन लोगों के खिलाफ करते हैं जो प्रभु ईश्वर के कार्यों के लिए नियुक्त किए गए थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फरीसी और शास्त्री ये एक दो कैटेगरी के लोग थे जो कि संहिता का पालन करते थे, संहिता के अधीन रहते थे और वे अपने जीवन के माध्यम से उस संहिता को अपनाते थे। इनमें ये डिफरेंसेस है कि इन दोनों में एक संहिता का पालन करते हुए पुनरुत्थान पर विश्वास करता है और स्वर्गदूतों पर विश्वास करता है, और दूसरी जो कैटेगरी है वह पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता है और वह एंजल्स पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मृत्यु के बाद में कोई जीवन नहीं है। और यही बात जब हम
प्रभु के जीवन काल में पाते हैं। तो प्रभु अपने मृत्यु का भी उल्लेख देते हैं, प्रभु अपने मृत्यु की भी भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ईश्वर की इच्छा पूर्ण होगी, ईश्वर का मुक्ति कार्य पूर्ण होगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के पाठों को सुनते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार हम भी हमारे जीवन में कई बार सत्यता को प्रमाणित नहीं करते हुए असत्य की डगर पर चलते हैं। कई बार हम भी जस्टिस को निग्लेक्ट कर देते हैं। कई बार हम भी हमारे व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जो कार्य हमें सौंपा गया है, हम उसको कई बार भूल जाते हैं। एक मानवीय स्वभाव होने के नाते, जिस प्रकार आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि हमारा स्वभाव अगर ईश्वर के द्वारा संचालित रहेगा तो हम प्रेम, सामर्थ्य, संयम एवं समझदारी से काम लेते हुए ईश्वर के सानिध्य में बढ़ते रहेंगे। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं कि प्रभु अपने वचनों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हम सभी को यह आह्वान करते हैं, हम सभी को प्रेरित करते हैं कि क्या हम हमारे कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रहे हैं। कई बार हम मानव होने के नाते हम फिसल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें पुनः बुलाता है, प्रभु हमें अपने व्यवहार के द्वारा पुनः वापस बुलाता है। प्रभु हमें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अपना पुत्र मानता हूँ। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी जब प्रभु के द्वारा संचालित किए गए हैं, हम सभी प्रभु के वचनों पर चलते हैं, प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं, तो हम अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होते हुए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का वरदान हम सभी पर पर्याप्त मात्रा पे रहे, जिससे कि हम ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस कर सके, ईश्वर की उस आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर सके जो हमें निडरता, जो हमें प्रेम, जो हमें दयालुता, जो हमें समझदारी देगा, जो हमें न्याय के लिए हमेशा लड़ने के लिए, तत्पर रहने के लिए हमसे आह्वान करेगा और जो हमें प्रेरित करेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में हम पाते हैं कि क्या आप या नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में यह वचन हमसे आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु को अपना मंदिर के रूप में स्वीकारते हैं, क्या हमारे अंदर प्रभु निवास करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम में संचालित रहे, प्रभु हमें संचालित करे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करे। आज जब हम संत कार्लो एक्विटस का पर्व मनाते हैं तो हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। जो भी हम कार्य करें, जो भी हम नेट पर सर्च करें या नेट पर हम जो भी कार्य करें, हम जब आज संत कार्लो एक्विटस का पर्व मनाते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सभी को इस चैनल के माध्यम से, नेट के द्वारा हम सभी को जोड़े रखा है। हम दूर दूर रहते हुए भी एक दूसरे को देख सकते हैं, हम दूर दूर रहते हुए भी एक दूसरे को सुन सकते हैं, हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे साथ रहे और निरंतर आत्मदर्शन इस टीवी चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को अपनी आशीष प्रदान करे और निरंतर हमें अपने सत्य की डगर पर चलाए।
तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत कार्लो एक्विटस के आदर में जो दान अर्पित कर रहे हैं वे तुझे पसंद आए। हमें विश्वास है कि इस संत ने अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम यह अनुभव करें कि अब वे हमारी मुक्ति के लिए कार्यशील रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विधित संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अम्बर। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अम्बर। तेरे ही जय
जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ सम्मान रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें एक ही रोटी से तृप्त करता और एक ही आशा से जीवित रखता है। अपनी कृपा के बल से हमें दृढ़ कर दे, ताकि हम तेरे सब संतों के साथ ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन होकर अनंत महिमा के लिए उनके साथ फिर से जी उठे। वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे